हेलो एस्पिरेंट्स यार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू स्टडी प्रोडक्टिवली। आप जो स्टडी करते हैं दिन में 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, उसे प्रोडक्टिवली कैसे करें, उसे इफ़ेक्टिवली किस तरीके से हम स्टडी करें, इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। जो भी मैंने अपने प्रिपरेशन के जर्नी में इम्प्लीमेंट किया, उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथ बने रहने के लिए। और मैं ऐसे ही जो प्रिपरेशन रिलेटेड जो क्वेरीज है, आपकी जो प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर वीडियोस डालता रहूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रजनीकांत एंड यू आर वाचिंग आरजे द बैंकर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा कि जो आप स्टडी करते हैं, दिन में कितना भी घंटा करते हैं, उसे प्रोडक्टिवली कीजिए, उसे इफ़ेक्टिवली कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं अगर 7 घंटे पढ़ाई करता हूँ और मैं उसमें से 2 घंटा जो है अपना स्मार्टफोन चलाता हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ, मैं अपनी वेब सीरीज़ देख लेता हूँ, नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, अमेजॉन प्राइम देख लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्टिवली स्टडी नहीं होगा। आपका प्रोडक्टिवली स्टडी, मेरा कहने का मतलब होता है कि आप अगर 7 घंटा पढ़ रहे हो तो 7 घंटा इफ़ेक्टिवली पढ़िए, प्रोडक्टिवली पढ़िए, ताकि आपको एंड ऑफ द डे ऐसा लगे कि मैंने अच्छे से पढ़ाई किया और मैंने जो मैंने अपने जो टारगेट सेट किए थे पूरे दिन के, उसे मैंने कंप्लीट किया। सो इस तरीके की जो स्टडी प्रिपरेशन होता है उसे प्रोडक्टिव स्टडी कहते हैं, उसे इफ़ेक्टिव स्टडी कहते हैं। सो इस तरीके की प्रोडक्टिव स्टडी करने के लिए हमें कौन से ऐसे फैक्टर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, कौन से ऐसे जो रूल्स होते हैं, जो ऐसे डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, तो उन सब के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है स्टे अवे फ्रॉम योर स्मार्टफोन। ये सभी स्टूडेंट्स में कॉमन प्रॉब्लम है कि हम स्मार्टफोन के बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो गए। हम स्मार्टफोन को अभी डिटैच नहीं कर पाते। हमारे मोबाइल में इंस्टाग्राम डाउनलोड है, स्नैपचैट डाउनलोड है, फेसबुक डाउनलोड है, नेटफ्लिक्स डाउनलोड है, अमेजॉन प्राइम डाउनलोड है। इन सभी एप्लीकेशंस को अगर आप सीरियसली स्टडी करना चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो, अगर आप बैंकर बनना ही चाहते हो, तो इन एप्लीकेशन को 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे स्टडी करने बैठते हैं तो कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, हम नोटिफिकेशन चेक करने के बहाने रील्स में स्क्रॉल करते कितने 1.5 से 2 घंटे बिता देते, तो हमें पता ही नहीं चलता। तो सबसे बेहतर ऑप्शन सो रहेगा कि आप उस एप्लीकेशंस को ही अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप कुछ साल भर के लिए अगर आप डिसअपेयर हो जाते हैं सोशल मीडिया से, किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो फ़र्क पड़ेगा सिर्फ आपको पड़ेगा, आपका जो स्टडी है वो इफ़ेक्टिवली होगा। ये सभी चीज़ें मैटर करती है। अगर आप सोशल मीडिया के ज़्यादा ही अटैच्ड हो, आप उस सोशल मीडिया में 2 से 3 घंटा डेली वेस्ट कर देते हो, तो आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं 2 से 3 घंटा कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेता हूँ, एक लेक्चर देख लेता हूँ, तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मेरा एग्ज़ाम जो 1-2 मार्क्स से रह रहा है मेंस एग्ज़ाम, वो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आपको प्रोडक्टिव स्टडी करना है तो आपको इन सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप उसे थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो। अगर आप दिन में अगर यूज़ करना ही चाहते हो तो आप उसे 10 से 15 मिनट दीजिए, ना कि ऐसा 1.5 से 2 घंटा आप उस पर टाइम बिताते जा रहे हो। तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप उसे अनइंस्टॉल करिए। अगर नहीं कर पाते तो आपका टाइम जो है उसे रिड्यूस कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। आपका जो टाइम टेबल है, मेक योर ओन टाइम टेबल। अगर आप अपना प्रोडक्टिव स्टडी करना चाहते हो तो मैं सुबह जैसे कि 6 बजे उठ जाता हूँ, तो 6:30 बजे तक मैं अपना रेडी होके अपना लैब पे चले जाता हूँ। तो 7 बजे अगर मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर लेता हूँ। 7 बजे से लेके मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 7 बजे लैब में आके न्यूज़पेपर पढ़ना है, या फिर मुझे बुक पढ़ना है, या फिर मुझे मॉक टेस्ट देना है। ऐसे टाइम वाइज, सेक्शन वाइज लिखिए। या फिर आप साइड पे देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से टाइम टेबल मेरा अपना बनाया था। आप चाहो तो इसे भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद से बना सकते हो इसका इंस्पिरेशन लेके। तो आपको टाइम वाइज ऐसा आपका टारगेट जो उसे डिवाइड कर देना है। अगर आप सुबह जल्दी उठे तो अच्छी बात है। अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हो तो आपको लेट नाइट स्टडी का भी एक अलग सा टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप बना सकते हो, मुझे डे में क्या करना है, कौन के लिए कितना टाइम मुझे डिवोट करना है, रीजनिंग के लिए कितना करना है, जीए के लिए कितना करना है, इंग्लिश के लिए कितना करना है। वो सभी बातें आप एक टाइम टेबल पे बनाइए। अगर आप 12 घंटे का टाइम टेबल बनाते हो तो आप 10 घंटे भी फॉलो करते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम रोबोट्स नहीं है कि हम हर एक टाइम टेबल
हर एक टाइम पे वही काम करें, हम हर एक परफेक्शन के साथ करें। अगर आप 10 घंटा कर ले तो कोई बात नहीं, 12 घंटे का टाइम टेबल आप आपने बनाया है तो 12 घंटा ही होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अगर अपना पूरा देने का ट्राई कीजिए कि मैं इतना इतना घंटे का टाइम टेबल बनाया हूँ और मुझे इतना कंप्लीट करना है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि फॉलो डेली रूटीन। अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ अपना पढ़ाई करते हो तो वो प्रोडक्टिव 110% होगा। अगर आप विदाउट डिसिप्लिन करते हो, कुछ भी किसी टाइम पे भी कुछ भी कर लिया, अगर स्टार्टिंग में डे में आए और आपको पता ही नहीं कि मेरा आज के टारगेट्स क्या है, मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, कौन से मार्क्स लेने, कौन का मुझे टॉपिक रिवाइज करना है, जीए का टॉपिक रिवाइज करना है, रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, आपको यही पता नहीं तो आप किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। तो आपको एक डिसेंट सा स्टडी प्लान बना के उसके साथ साथ आपको उसे डेली फॉलो करना है। आपको एक डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। ऐसा नहीं कि मेरा आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा तो मैं आज पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं दो तीन बात करूँगा, मैं 1 घंटा एक सीरीज़ ही देख लेता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना। पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, बैठो पढ़ाई करो, क्योंकि जो अभी टाइम है आपके पास वो आपके पास आगे नहीं होगा। जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने का ही टाइम मिलेगा। क्योंकि अभी जो टाइम है, अगर मैं बात करूँ जनवरी से लेके अगस्त तक, ये स्लैक सीजन माना जाता है। यहाँ पे आपको कंसेप्ट को रिवाइज करना होता है, उसे पॉलिश करना होता है। अगर आप कंसेप्ट को रिवाइज ही नहीं कर पाओगे इस टाइम पे, अगर आप टाइम पास कर लेते हो, अगर आप सीरीज़ देख लेते हो, आपका लाइफ का पूरा सीरीज़ बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी बात मानिए कि आपको एक डिसिप्लिन के साथ चलना है। जो टाइम आपने फिक्स किया है उसी टाइम के साथ करना है। दोस्त अगर कहते हैं चलो टाइम पास करते हैं, 1 घंटा बाहर जाते हैं, 2 घंटा बाहर जाता है, उसे साफ साफ कह दो, नहीं भाई मुझे नहीं जमेगा, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे अपना डिसिप्लिन जो मेरा टाइम टेबल है उसे फॉलो करना है। इसमें एक्सेप्शन केस ये है कि आप संडे पे रिलैक्स कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, लेकिन वीकडेज में अगर 2-3 दिन आपने छुट्टी मार लिया तो इस तरीके से नहीं होगा। आप संडे पे रिलैक्स कर सकते हो, तो ऐसे आप संडे को एक्सेप्शनल मान सकते हो। पॉइंट नंबर 4, नोट डाउन योर डेली अचीवमेंट्स, डेली टारगेट्स। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे मैं अपना प्रिपरेशन जर्नी में जो भी मैं पूरे दिन में करता था, अगर मैंने सुबह 7 बजे एसबीआई क्लर्क का मॉक दिया, उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके बाद कौन का मैंने एक लेक्चर देखा, जो मेरा जो टॉपिक वीक है उसका लेक्चर देखा, उसके 200 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, उसके बाद मैंने रीजनिंग का एक टॉपिक देखा, उस जो मेरा वीक है उसके मैंने 20 से 30 सेट्स सॉल्व कर लिए। ऐसे करते करते मैंने पूरा दिन में अपना जो टारगेट है उसे कंप्लीट कर लिया। एंड एंड ऑफ द डे आपको एक नोटबुक बनाना है जिसमें आप अपने टारगेट्स, आपने डेली जो भी अचीव किया है, जो भी अपने टारगेट्स कंप्लीट किए, वहाँ पे ऊपर आपको डालना होगा आज का डेट और यहाँ पे नीचे लिखना होगा टारगेट्स कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आपने एसबीआई क्लर्क का मॉक दिया तो उसमें कितना स्कोर आया, कितने आपने अटेम्प्ट किए, कितने राइट आए, कितने रॉन्ग आए और परसेंटाइल क्या रहा। इससे क्या होगा सर? इससे यही होगा कि अगर आप 2-3 महीने बाद देखोगे, अगर आपका परसेंटाइल 60 परसेंटाइल आता है, फिलहाल मैं फॉर एग्जांपल की तरफ बात कर रहा हूँ, अगर आपका 60 परसेंटाइल आता है और आपने 2 महीने बाद अगर देखा तो आपका 95 परसेंटाइल आ रहा है, तो आपने इसका मतलब इम्प्रूवमेंट किया है। अगर आपका 60 परसेंटाइल अभी आ रहा है, 2 महीने बाद भी 60 परसेंटाइल है, तो आपने काहे का इम्प्रूवमेंट किया। इसी को ट्रैक करने के लिए आपको एक नोटबुक बनाना है जिसे हम डेली टारगेट बुक कहते हैं। तो मैंने इसे बनाया है, मैंने अपनी जो डेली टारगेट से उसे रखा है, मैंने उसे नोट डाउन किया कि मेरा आज का स्कोर क्या रहा, मैंने कितने करेक्ट किए, मेरे कितने रॉन्ग किए, मेरा परसेंटाइल क्या रहा, मैंने कौन से जीए का कौन सा लेक्चर देखा, मैंने क्या क्या किया, सभी डिटेल में मैं इस बुक में लिखता था। तो इस वाले पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए अपना खुद का एक ऐसा नोटबुक बनाना है जिसमें आप अपने खुद को ही ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक योर सेल्फ टू नो वेयर यू आर स्टैंडिंग। इसी के साथ साथ अभी ये लास्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा जिस एप्लीकेशन की हेल्प से आप अपने खुद के जो कितना आवर्स आपने पढ़ाई किया वो सभी ट्रैक कर सकते हो। तो उस एप्लीकेशन का नाम है टाइम बैलेंस। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा उस एप्लीकेशन का लोगो और उसी के साथ साथ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। उस एप्लीकेशन से क्या होगा, अगर आप उस एप्लीकेशन में कुछ ऐसा टारगेट सेट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक डेली टाइम टेबल बनाया है, आपने इस टाइम पे ये करने का सोचा है, तो आप इस टाइम पे ये जो काम है करना स्टार्ट कर दोगे। साथ ही में आप उस टाइम बैलेंस का जो टाइमर है उसी साथ साथ स्टार्ट कर दोगे।
अगर आप एंड ऑफ द डे आपने जो 12 आवर्स का टाइम टेबल बनाया है और आपने 11 आवर्स का जो स्टडी है कंप्लीट किया, साथ साथ में आपने टारगेट्स भी कंप्लीट किया, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मैंने आज टारगेट कंप्लीट किए, मैंने 11 घंटे आज पढ़ाई किया। और यही आप जो टाइम मैंने बताया कि 11 घंटे आपने पढ़ाई किया, तो स्टडी टाइम नाम से एक आपको मैंने अभी बताया 4th वाले पॉइंट पे, उस बुक में आपको स्टार्टिंग में लिखना है स्टडी हॉर्स डेट के साथ, और आपको लिखना है कितना घंटे आपने पढ़ाई किया। तो इसी के साथ साथ आप खुद को भी ट्रैक करेंगे और आपका जो डेली टारगेट है मेरा 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, तो इसी के साथ साथ वो भी टारगेट कंप्लीट होते चलेगा। तो उस एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एप्लीकेशन का लिंक दे दिए हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद से उस एप्लीकेशन को यूज़ किया है, उसका जो बेनिफिट है लिया है। सो आपको भी इस एप्लीकेशन का बेनिफिट मिले, इसके लिए मैं एप्लीकेशन का नाम आपको बता रहा हूँ। चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।